ठीक है, पहले बात समझो, हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हमें सेट को समझना पड़ता है। तो सेट होता क्या है एक्चुअली, तो सेट मतलब इसकी ट्रिक होती है जानने की। सेट मतलब होता है सारे, एस मतलब होता है सारे, ठीक है, एस मतलब सारे, ई मतलब होता है एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं। अब कोई कोई बुक में यहाँ पे ए लगा दिया जाता है, मतलब दिखा देते हैं किस सेट में है, तो मतलब सारे एलिमेंट किस में है, टी में, ए में, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है। तो इसलिए इसको लिख दिया जाता है कि सेट ए। अब कोई भी एलिमेंट जो है हमें पुट कर दिया जाता है। अब जो आपकी मर्जी कोई भी एलिमेंट, रूट एक्स, ट्रायंगल, है ना, कोई मैथमेटिकल का जो भी टूल, जो भी फंक्शन या फिर जो भी नंबर है या वगैरह होंगे, वो इस पे आ जाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है सेट। ठीक है, जैसे हमारे बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो हर चीज़ का एक सेट बना हुआ होता है, हर चीज़ व्यवस्थित रूप से रखी जाती है और इसकी वैल्यू उस पर पुट कर दी जाती है, हम बोल देते हैं इसको सेट बोला जाता है। मतलब उसकी एक कलेक्शन बना जाता है। जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, वेल डिफाइंड। अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब सारे एलिमेंट का होता है कलेक्शन। अब इसका एक छोटा भाई भी होता है, उसको बोला था सबसेट, उसको बोला था सबसेट ऑफ, अच्छा नाम कोई देता था हम बी। तो इसमें भी कोई सबसेट मतलब सबसे छोटा, सबसेट मतलब सब, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा भाई, सबसे, सेट मतलब सेट, समझ, सेट का सेट यानी भाई समझ सकते हो, सेट जो है, सेट लोग होते हैं ना बड़े बड़े, और सेट मतलब सबसेट मतलब एक नौकर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नंबर, सबसे जो सेट होता है ना, वो सबसे ऊपर जाति का होता है, सबसे, है ना, ठीक है, वो उसका पावर बहुत ज़्यादा रेटिंग होती है। तो सबसेट है मतलब, सबसेट मतलब इसी का सेट है। सेट जो बोलेगा वो यही, इसी को वही काम करना है, बोलेगा भाई 2 नंबर को लेके आओ, तो 2 नंबर को लेके ही आएगा, और किसी को नहीं आया, मतलब बात किसकी मानेगा, सेट की मानेगा। तो सेट समझो क्या है, सेट इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समझो। तो इसमें क्या होगा, 1 है, तो मान लो इसमें कोई नंबर ले लिया 4, तो क्या है सबसेट ऑफ सेट, सब क्या है ये, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो आंसर हाँ है एस, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। अब मैं इसमें 5 डाल दूँ, नो, देयर इज नो सबसेट ऑफ ए। तो मैं लूँ सेट बी सबसेट, सेट, हाँ, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, नॉट, व्हाई, 5 आ रहा, सॉरी 8 नंबर लिया था ना, वो आ रहा था, तो 8 नहीं है इसमें, तो इसलिए बी सबसेट और नॉट ए। तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 जो है वो बात नहीं मान रहा है इसकी। इसलिए समझो बात को, अगर जो जितने भी एलिमेंट इसमें हैं होंगे, ऐसे 5 लिख दिया तो इसको सबसेट, या फिर पूरी की पूरी लिख सकते हो वैसे, कोई सा भी हो सकता है भाई, पूरे पूरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो क्या इस सेट को मैं सबसेट नहीं बोल सकता हूँ इसको, कोई 2 नंबर गायब कर दो, क्या मैं सेट को सबसेट नहीं बोल सकता हूँ इसका, है ना, किसका है वो, इसका है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वही चीज है ना। अब बताओ ये सबसेट ऑफ इसका है, हाँ है भाई, इसमें कोई नंबर ही ब्लैंक होगा, एक तो खुद होगा, एक सेट कैसे बना हुआ है, एक तो इससे ऊपर बना हुआ, फिर इसके बाद कोई एलिमेंट डाला होगा इसमें, तो हाँ है, ठीक है, ये भी सबसेट ऑफ सेट बी है, तो याद रखना। और सेट 1 लिखो, सेट 2 लिखो, सेट 3 लिखो, और पूरे नंबर को लिख दो, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 2 को लिख सकते हो, 2 करेगा ना कि 1 3 की, जितने भी आप सोचो उतने सोचो वो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि नंबर जो है सब बिलोंग करेंगे, डेफिनेटली वो सबसेट ही होगा। सबसेट का मीनिंग बताया था क्या है, इसलिए इसी तरह एक हमारे 12th में जो रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन का वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, पहले आप सेट को समझिए, इसके बाद रिलेशन को समझा मैंने। तो रिलेशन है क्या, रिलेशन सबसेट सबसे ऊपर ही रहता है एक्चुअली, जिसको डिनोट करते हैं आर से। तो होता क्या है रिलेशन, रिलेशन एक्चुअली ए भी एक सबसेट ही है, रिलेशन जो है एक सबसेट ही है, किसका, सेट का। अब सर के देखो सबसेट है सेट का, तो भाई सेट का ही सबसेट है, क्यों, क्योंकि इसमें भी
रिलेशन में हम जानते हैं रिलेशन किसी के बंधन हो सकता है, किसी के साथ रिश्ता हो सकता है। इसी तरह इसमें भी एलिमेंट का क्या होगा, एलिमेंट का वो रिश्ता होगा, वही रिलेशन होगा इनके बीच में कुछ ना, एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उसी को वो रिलेशन बोला जाता है। ये भी क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये भी बिलोंग करेगा सेट ए से। समझे कुछ, तो रिलेशन भी एक तरह क्या होता है, सबसेट होता है। अब लिखो ये सबसेट होता है, इसमें डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, रिलेशन इज द सबसेट, दो फिर वर्ड, सबसेट ऑफ ए इंटू ए, नहीं रहेगा। रिलेशन है क्या, एक सबसेट, यानी सबसे छोटा है किससे, सेट से। रिलेशन जो है सबसे छोटा आदमी है किससे, सेट ए से। एक कास्ट लगा दी गई है, भाई मैं सबसे छोटा हूँ, सेट से ही छोटा हूँ, बस मेरे को सबसेट बोल दो आप, मैं भी एक तरह का सबसेट ही हूँ। ठीक है, इसलिए बोला रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं कोई बोलो भाई, कोई बोलेगी सबसेट ऑफ ए इंटू ए, तो क्या बोल सकता हूँ, अगर ए इंटू इंटू बी बोला है, कोई पूछे उसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ए इंटू बी इज द रिलेशन। ए इंटू बी क्या हुआ है, सबसेट ऑफ ए इंटू बी, वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन कब बन सकता है, पहली बात ये रखो, जब दो लोग होंगे तभी रिलेशन बन सकता है। अगर कोई ऐसा बोले सबसेट ऑफ ए, तो ए सबसेट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि सेट एक ए है जो कि सबसेट है किसका, इसका कोई बड़े नंबर का, इसका भाई है वो, समझ सकते हो आप। लेकिन सबसेट ऑफ ए इंटू बी या फिर ए इंटू ए, दो सबसेट होगा जो मल्टीप्लाई होता है ना, इसी को रिलेशन बोला जाता है। तो बोल सकते हो कि रिलेशन व्हाट इज दिस, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, उसको बोला जाता है रिलेशन, एक नाम दिया जाता है वो रिलेशन, नंबर का नाम दिया जाता है। तो रिलेशन भी एक तरह का क्या है भाई, सबसेट ही है, बट वो ए इंटू ए का है। ए इंटू ए का मतलब समझते रहो ना, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंटों के साथ दो सेट हो गए, उसका इसका मल्टीप्लाई हो गए, है ना, मल्टीप्लाई, दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई हो गए। जो भी आप दो, जो मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई होता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है, ऐसे नहीं कि भाई आपका 2 लिखा, आपका 4 लिखा है, 2 इंटू 4 8, मतलब ये आपका रिलेशन नहीं है। रिलेशन कब होगा था, जब 2 इंटू 4 बनेगा। ठीक, मतलब जब भी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल ये समझिए कि सेट क्या है, एक सबसेट ऑफ ए इंटू ए है, और इतना ए इंटू ए को हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली इसका फॉर्मूला भी होता है आर इक्वल टू सबसेट ऑफ ए इंटू ए। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बता रहा हूँ यार, सॉरी, इसको ऐसे लिखा जाता है, इक्वल के सामने पता नहीं क्यों लगा है, इसको लिखा भी ऐसे जाता है कि सबसेट ऑफ ए इंटू ए, है ना। इसको डोंट करने का एक तरीका होता है कि आर जो है क्या है, एक सबसेट है ए इंटू ए का, है ना, आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए, ए इंटू ए का क्या है, एक सबसेट है, रिलेशन सबसेट है ना, सबसे छोटा भाई ये इनसे। तो रिलेशन समझ गए, रिलेशन क्या है ना, एग्जाम्पल से समझा सकते हो, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल बोलो कोई टीचर, एग्जाम्पल समझाओ, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल मान लो एक सेट है ए, अगेन रिपीट, सेट बोला मैंने, सेपरेट नहीं बोला, सेट, आप सबसे राजा हो भाई 1 2, ठीक है ना, ए सेट ए। अब कोई भाई बोल रहा है कि ए इंटू ए निकालो, ए इंटू मतलब इसी कैसे इंटू निकाल के, इंटू का साइन है। अब कभी भी इंटू करोगे ना, वो होता है ऑर्डर पेयर के रूप में इंटू होता है, ये सेट की खासियत होती है जो भी। तो ए इंटू ए निकालोगे क्या आएगा, 1 1 आएगा,
1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। अब आंसर सही है कि नहीं कैसे चेक करोगे? सिंपल सी है, 1 2 1 2, 2 इंटू 2 4, द 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसमें, 1 2 3 4, तो हमारा सही इंटू। तो ये इसको बोला जाता है, इस पूरे जो दिख रहा है ना आपको कार्यक्रम, इसको बोला जाता है सबसेट, ठीक है, इसको बोला जाता है रिलेशन। इसको क्या बोला जाता है? रिलेशन। इसे हम आर से भी लिख सकते हो, जो आर की वैल्यू मतलब समझना यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो कि आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये क्या है? रिलेशन है ना। तो ए इंटू ए को डॉट कैसे कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आर ही लिख सकते हो आप, रिलेशन दिखा है देखिए। तो अभी बुक में क्या होगा, आपको कोई ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे, है ना, ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे, आपसे बोलेगा भाई बताओ कौन सा, मतलब अब रिलेशन की हम टाइप पढ़ते हैं बेसिकली। अब जैसे भाई रिलेशन नाम है फंक्शन, तो रिलेशन नाम वर्ड का मतलब समझ गए थे, तो इसके अंदर ही घुस जाते हैं, तो उसी का हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी इसको पूछ दिया जाएगा सिमेट्रिक है, और जैसे 3 प्रकार के होते हैं आप जानते हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिशन और रिफ्लेक्सिव, ये सब आप जानते हो जब, है ना। तो पूछेगा भाई रिफ्लेक्स बताओ, ये ट्रांजिशन बताओ। ट्रांजिशन रिफ्लेक्स क्या है? रिलेशन ही है, रिलेशन का टाइप ही है, ठीक है भाई, कोई अलग से वो चीज़ नहीं है कॉन्सेप्ट। तो समझ आया? मेरा 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 का मतलब है कि आर को मैं कह सकता हूँ ए इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ए इंटू ए को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ही तो बोलते हैं भाई। किसी सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो ऑर्डर पेयर के रूप में मल्टीप्लाई कर देना, उसी को बोला जाता है रिलेशन। तो आप सेट होगा, सेट के साथ रिलेशन होता है बेसिकली कुछ ना कुछ। इन दोनों सेट को लिया मैंने, दोनों सेट थे बड़े बड़े भाई, इन सेट को लिया, इन दोनों सेटों को मैंने मल्टीप्लाई करा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो नंबर मिला हमें, वो एक सबसेट मिला। क्यों मिला सबसेट? क्यों कह रहे हैं भाई? 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, बोलो हाँ। कोई सा नंबर 2 कर रहा है, हाँ बोलो हाँ। अब यहाँ पे ये समझ लो, जो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर जो बताता है ना, फर्स्ट ये बताता है मैं कहाँ से आया हूँ, सेट ए से आया हूँ। एक बताता है सेट, मान लो इसका नाम मैं दे देता, ए बी भी दे देता, तो ये बताता है मैं कहाँ से आया हूँ। इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ए इंटू 1, तो बताता है ये फर्स्ट जो एलिमेंट बताता वो हम ए का बताता है, ए का हूँ, और जो बी बताता वो हम बताता है बी का एलिमेंट है। तो ये समझ आओ थोड़ी देर के लिए। तो यही था। अच्छा वो बताओ, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव की वो होती है कंडीशन, ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए कोमा बी होगा और बी कोमा सी होगा, ए कोमा सी होगा। देखो ये तो वन वन है, ए कोमा बी है, हमें तो बुराइयाँ देखनी है, ऐसे देख सकते हो आप। ए कोमा बी है, हाँ है, तो वन है क्या? हाँ है हाँ, और 1,2 है, बोलो 1,2 है, हाँ है 1,2। देखो ए है, ए बी है, ए बी से स्टार्ट होगा, सी है, मतलब ए कॉमा सी है इसमें ए कॉमा सी मतलब 1,2 है क्या? देखो इसमें हाँ है ना, 1,2 है तो नहीं ब्रेक बुलाएंगे। ए कॉमा बी लिया, अब बी से स्टार्ट हुआ था सी, 1,1 है, बोलोगे हाँ है। इसको ए माना, इसको बी माना, ए बी ये से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। इसको ए मान लो, बी मान लो, बी को मत जो बी से स्टार्ट हुआ, बी सी, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। ए कॉमा बी इसको मानो, तो बी कॉमा सी इसको मानो, तो ए कॉमा सी है क्या? ए कॉमा सी मतलब 1,2 है क्या? देखो 1,1 बिलोंग्स टू आर,
स्वतः रिफ्लेक्सिव यानी खुद से खुद मतलब होता है, बाकी कोई आए ना आए मतलब नहीं। 1,1 है 2,2 है आए बस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक है कि नहीं, हाँ है भाई, बन ये तो होता है 1,1 इस उल्टा भी 1,1 1,2 इस उल्टा 2,1 भी है, 2,1 का उल्टा 1,2 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है। तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है ठीक है भाई। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ है ना। तो सेट समझा था, सेट का मतलब क्या होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन टाइप ही रिलेशन का एक होता है इंटू रिलेशन। है रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए इंटू ए। मैं कुछ भाई रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बताओ। अब बोलोगे सबसेट ऑफ ए इंटू ए, भाई वो सबसे छोटा नंबर है, सब मतलब होता है सबसे छोटा सेट जो है वो सेट से सबसे छोटा नंबर है। बट वो ए इंटू ए का बनाए किसी सेट का मल्टीप्लाई किसी सेट से करोगे, दो सेटों से कर दोगे, वो एक रिलेशन बन जाता है, उसी को रिलेशन बोला जाता है। समझे। तो एक एक क्या है वो टाइप्स ऑफ, बट यहीं से एक टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, फिर वो कोशिश करो समझाने की, ठीक है। रिलेशन होता है किसी सेट का इस सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो होता है रिलेशन समझ आता है। तो मैं इसको बोले इंटू इसलिए सकता हूँ, बोलोगे हाँ लिख सकता हूँ, तो इसको नहीं मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस जो बनेगा उसको हम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आप रिलेशन की टाइप पढ़ेंगे हैं, ये तो था वर्ड का मीनिंग कि रिलेशन होता क्या है। तो मैंने बताया रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। हमेशा सबसेट ही रहेगा और कभी भी चेंज नहीं होगा। सबसेट मतलब ये होता है, सबसेट मतलब ए इंटू ए का सॉरी, तो ए इंटू ए का रिलेशन होता है। जैसे सबसेट का भी कोई टाइप होते हैं एक्चुअली, 11th क्लास में पढ़े थे अपन ने, सेट के टाइप पढ़े थे एक्चुअली, कितने टाइप होते थे मेरे को याद नहीं आ रहा है, सेट के आई थिंक टाइप हुआ करते थे, ठीक है। वो भी एक तरह क्या हुआ सेट होगा, लेकिन सबसेट इसका भाई है, सब है इसका सबसे छोटा भाई है। रिलेशन भी क्या है, सबसेट है, ठीक है। ऐसे रिलेशन एक सब, अब बोलो भाई कि सिमेट्रिक रिलेशन एक सबसेट है ऑफ, मतलब अब बोले भाई सिमेट्रिक रिलेशन एक सबसेट है क्या, अब बोलोगे हाँ है, क्योंकि रिलेशन का टाइप है भाई। रिलेशन खुद ही प्रजाति जाति लगा दिया, इसके नाम के पीछे अहंकार लगा दिया, रिलेशन एक कास्ट लगा दिया ये, और एक कास्ट जो बिलोंग कर रही है वो कहाँ से करती है, सबसेट से करती है। समझो बात, देखो चीज को मैं आपको दिखाऊं, पहले सेट बना, ऐसा समझो यार, रिलेशन बना, रिलेशन बना, और रिलेशन कहाँ से बना, सबसेट से बना, सबसेट्स ए इंटू ए मिलकर, और सबसेट्स कहाँ से बना, सेट से बना। एक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रिलेशन किससे बना हुआ है, किससे पैदा हुआ है, वो सबसेट ऑफ ए इंटू ए से पैदा हुआ है, और सबसेट ए इंटू ए कहाँ से पैदा हुआ है, वो सेट से हुआ है पैदा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ कहाँ क्या कैसी है। और इसके नीचे अगर घुसूंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन कोई सी रिलेशन ले सकता हूँ, मान लो सिमेट्रिक रिलेशन लिया, तो सिमेट्रिक रिलेशन भी क्या है एक तरह का, तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, वो लोग सर रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए इंटू ए, सबसेट ऑफ ए इंटू ए क्या है, वो एक तरह का सेट है। तो आपको समझ में आई रिलेशन का मतलब, ठीक है। रिलेशन के अंदर वही टाइप पड़ोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और इसको बोलते हैं है ना, और यूनिवर्सल को एक याद रखना, यूनिवर्स आप खुद के इसके अंदर ही कुछ जो माल घोटला होगा वो इसके अंदर होगा, इसका काम खत्म हो गया, लेकिन ये देखो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है ना। तो अब बोलोगे क्या रिलेशन एक सेट है, तो बोलोगे हाँ कि रिलेशन इसने ही इसको पैदा करा है भाई। तो रिलेशन एक टाइप ऑफ सेट है, रिलेशन को एक टाइप का सेट ही माना जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ गूगल पर सर्च करके कि रिलेशन एक टाइप का सेट है क्या, क्या वो बोलेगा हाँ एस, तो मैं बताता हूँ।
relation is the types of set, true या false। देखो एक ट्रू आया, मैंने इससे पूछा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर दिख रहा होगा आपको। मैंने इससे पूछा भाई कि रिलेशन इज द टाइप्स ऑफ क्या लिखा, रिलेशन इज द टाइप्स ऑफ सेट, ट्रू या फॉल्स। भाई रिलेशन एक प्रकार का सेट है क्या? तो भाई सेट ही तो यार, इसके अंदर सारे एलिमेंट है, एक सेट बना हुआ है, तो इसमें आंसर है ट्रू। एस आर रिलेशन इज द सबसेट है, देखो उसमें लिखा है। और एक्चुअली इसने बता ही दिया कि रिलेशन है क्या। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द टाइप्स ऑफ सेट, ये भी एक तरह का सेट है। ठीक है भाई। अब भाई इसके अंदर भी आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो सीरीज बनी है ये आपको याद होनी चाहिए बेसिकली। थोड़ा इस सीरीज को थोड़ा समझते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ा देर में आएंगे। ठीक है भाई। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें गेम खेल रहे हैं। सेट पढ़ा, आपको समझ में आया सेट इसमें पढ़ना क्या है? सेट क्या है? इज द वेल डिफाइंड कनेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड द एलिमेंट का। सेट या सबसेट है, सेट होता है सबसे बड़ा नंबर होता है सेट। जितनी भी, तो सेट मतलब बताया था यार, ऐसा मतलब सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो रहे हों सारे के सारे एलिमेंट पाए जाएँ किसी सेट में, ए मान लो सेट में, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपको सेट ए में मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है सेट जो है सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। रिलेशन सेट के हमने पढ़ने की कोशिश करी, तो पढ़ने की कोशिश करी हमने सबसेट ए मान लेता हूँ, सबसेट पढ़ी। अब सबसेट सबसे छोटा भाई है किसका? सेट का। तो सेट का सबसे छोटा भाई सबसेट, तो इसके पास भी गुण होंगे क्या भाई कि मैं ऐसे कि दोनों इक्वल होंगे? कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मैं बोलूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट सबसेट, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। वैसे याद रखना भाई, बड़ा भाई छोटा भाई कैसे इक्वल हो सकता है? हो सकते हैं क्या भाई? तो एक बड़ा भाई छोटा भाई ये दोनों कोई बराबर हो सकता है? प्रॉपर्टी मैच कर सकते हैं? कभी नहीं। अब जानते हो ये बड़ा भाई छोटा भाई, ये सेट जो है बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई सबकी इसकी हरकतें जो है वो जानता होगा छोटा भाई की हरकतें क्या हैं। मैं मतलब जो भी अब गाँव में चलता भी है कि भाई जो बात बोलेगा सेट, उसको सब सेट को माननी पड़ेगी। छोटे भाई को आपको माननी पड़ेगी, बड़े भाई की छोटी बात को माननी पड़ेगी। तो बड़े भाई जो भी बोलेगा ये करेगा, वो करेगा, वही काम करेगा जो जिसने जो बोला, है ना। ऐसा नहीं भाई पानी ला तो जहर ला दे, है ना। तो बोलेगा जो, तो वही करेगा। ठीक है ना। तो मतलब ये नौकर बन गया एक्चुअली इसका, ये सबसेट बन गया। सबसे छोटा भाई है सबसेट का, ये है ये। ठीक है, सबसेट बन गया, है ना। सबसेट बना, तो सबसेट बना इसका जो भी है, इसका जो हमने एक हिस्सा बना, है ना। सबसेट बना, ठीक है। और सबसेट बनने के बाद एक और क्या चीज बनी, वो बना रिलेशन। अब रिलेशन क्या है? सबसेटों के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं वो, है ना। तो वही रिलेशन बना। सबसेट बनने के बाद क्या बना? रिलेशन बना। और रिलेशन क्या मैं यहाँ पर टाइप कर दिए थे। इसके अंदर पढ़ना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन पढ़ना है। तो एम्प्टी रिलेशन इज द टाइप्स, एम्प्टी रिलेशन इज द टाइप ऑफ सेट, है ना। ये भी एक तरह का क्या है? सेट है। ठीक है भाई। एम्प्टी रिलेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ना है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था अपने 11th क्लास में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था उसी को बेसिकली नाम दिया गया है रिलेशन। ठीक है। तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, और है ना यही मेनली पढ़ा हुआ है। देखो होता है एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को बोल दिया जाता है ट्रिवियल। व्हाट इज द ट्रिवियल रिलेशन? is the combination of empty relation and universal relation। universal relation और completion का
रिलेशन है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसीलिए इसकी स्टडी कर रहे हैं अपन रिलेशन की। तो ट्रिविलेशन एक एक वर्ड को समझेंगे इसको, और ट्रिविलेशन पढ़ेंगे। और बेसिकली यही है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस किसको बोला जाता है? इन तीनों को बोला जाता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में RST को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यह है सिंपल इक्विवेलेंस रिलेशन का बोलने का तरीका, वो ये है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव, इंटीग्रेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये आप पढ़ोगे इसमें। और भी होते हैं शायद, और जो होते होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इतने याद आ रहे हैं मेरे को, शायद और होते होंगे या एक दो नाम नहीं आ रहा, वो भी जो यही है। तो हम एक बढ़ के सबके पढ़ने वाले हैं। सिमेट्रिक में बता चुका हूँ, इसकी कंडीशन होती है। ट्रांजिटिव में बता ही चुका हूँ, अभी यहाँ बता रहा था। रिफ्लेक्स होता है, इक्विवेलेंस इसका सारा रिलेशन, इसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये भी आप जानते हो। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जो सारे सेट्स में मिलते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है।